हे गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नया वीडियो पे आ चुके हैं हम लोग। और अभी का जो वीडियो है आप लोग ने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा। दिस इज़ अबाउट द विनिंग ऑफ इंडिया विद नेपाल। सो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर डिटेल्स। पर उसके पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि आज का जो मैच था इसका जो इफेक्ट हमारे क्लीन शीट या इस चीज़ पे कैसा था या कैसा होगा आने वाले मैचेस पे, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि पहली बात तो हम लोग को ये जान लेना पड़ेगा कि जैसे कि आज हम लोग पहला जो हाफ खेले हैं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों डिसअपॉइंटिंग है? क्योंकि देखिए, हाँ चलिए हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन के साथ उतरे, मतलब सब्स्टिट्यूशन सॉरी, मतलब हम लोग डिफरेंट लाइनअप के साथ उतरे थे जैसे कि इसके प्रीवियस वाले गेम से पहले। तो इस गेम में हम लोग ने डिफरेंट लाइनअप को लाया। हम लोग ने जैक्सन को नहीं खिलाया, पहले हम लोग थापा को हम लोग ने थोड़ा डीप खिलाया अकेले, और उसके साथ रोहित खेल रहे थे। लेकिन रोहित का थोड़ा मतलब मुझे पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हुआ कि मतलब हमारे मिडफील्ड को उतना कमज़ोर कैसे कर दिया गया। नेपाल, आई नो एज एन लाइक इन एनी वे, नेपाल ने आज पूरा डोमिनेट किया था फर्स्ट हाफ। तो देख के लगा था वो तो एक बार जो पैल्पिटेशन आया मेरे को, जो इस पे जो गोल उन लोगों ने लिया था, मतलब शॉट लिया था, वो स्ट्रेट मतलब गुरप्रीत के हाथ से बचा। मुझे तो लगा वो मतलब वो सेकंड का जो होता है ना, वो मुझे लगा कि वो सेकंड में तो पूरा वो गया भाई, वो श्योर शॉट, मतलब हम लोग का क्लीन शीट गया जो 7 मैचेस से हम लोग ने बना के रखा था। लेकिन चलिए, गॉड फॉरबिड वी हैव लाइक 8 क्लीन शीट्स राइट नाउ। एपिक है जो, मतलब आज तक मुझे पता नहीं कि लाइक whoever have done that 8 मैचेस क्लीन शीट, इंडिया हैज़ मेंटेन दैट। और उसके ऊपर और एक चीज़ मुझे बोलना चाहिए इस बारे में कि चलिए मतलब उदांता को पहले उतारने से क्या ज़्यादातर हम लोग को लॉस दिखने को मिल रहा है। मतलब उदांता इज़ अ सुपर सब, मतलब मुझे पता है कि उदांता को बाद में उतारने से वो अच्छे खेल रहे हैं, क्योंकि आगे वाले मैच पे उन्होंने दिखाया भी था। बट लाइक इस वाले मैच पे जब उनको पहला चांस दिया गया, आई थिंक दैट देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स दैट ही हैव डन एंड सो मेनी portals which he can actually prove into, whereas चांगते भाई सेवियर बोलते हैं ना, सेवियर है चांगते जिक्सन। जैसे ही मतलब मैदान पे आए, जैसे ही उन लोग को चांस मिला भाई, प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ चलो भाई, वी आर द कॉन्करर्स। आए और सुनील छेत्री को वो जैसे ही बना के दिया एक मतलब अटैक, भाई सुनील छेत्री तो मतलब एक ऐसा ही प्लेयर है छेत्री जी, एक मतलब हमारे लिविंग लेजेंड, हमारे गोट, जो मतलब जिनके पैर में बॉल जाने से आई नो इट विल बी अ गोल। बट ऐसा बहुत सारा चांसेस आया जो कि हम लोग थोड़ा सहल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सहल भाई, तुम बहुत टेक्निकली महारत हासिल कर चुके हो। मीन्स लाइक यू आर अ वेरी गुड टैक्टिक, मतलब टेक्निक्स में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन भाई थोड़ा कम बॉल को पोजीशन में रखो अपना। मतलब यू आर डिलेइंग सो मच, यू आर ट्राइंग टू ड्रिबल दी opponent so much that you are losing your opportunity to pass the ball in the correct time। तुम थोड़ा ज़्यादा ही बॉल को पकड़ ले रहे हो, और इसी के चलते क्या हो जा रहा है कि बॉल तुम्हारे पैर से, 2 डिफेंडर तो अगर भाई तुम सोचो, मतलब जितने भी तुम ड्रिबल कर लो, 2 या 3 डिफेंडर अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम कहाँ से बॉल को अपने पैर पे रखोगे? बॉल तो तुम्हारे पैर से फेविकॉल से नहीं चिपका हुआ है ना। तो वो तो तुमको समझना पड़ेगा। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी इंडियन like love seeing dribbles, because मेसी करते हैं, रोनाल्डो करते हैं, एवरीबडी लाइक लव सीइंग ड्रिबल्स। पहले करते थे, माराडोना करते थे, और आप में भी वो ड्रिबल मुझे दिखता है। बट लाइक टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा कम पकड़ के रखिए, मतलब बॉल को थोड़ा ज़्यादा मतलब तानिए मत अपने पैर पे, तो इससे पोजीशन भी चला जाता है हम लोग से, और जो बना बनाया खेल भी है वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि ओपोनेंट के टीम पकड़ लेते आ जाते हैं वहाँ बस। तो सहल भाई, तुम थोड़ा मतलब अपने आप को भी प्रूव करना चाहिए। बट लेकिन इतना भी प्रूव करना नहीं चाहिए कि अगले टीम मेंबर को बॉल ही ना मिले और उसके बाद वो पूरा बना बनाया चीज़। मतलब आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड सीइंग सहल प्ले सो गुड। पहली बार ऐसा हुआ कि आदमी इतना अच्छा खेल रहा है तो भी देख के ड्रिबल कर रहा है, आदमी दूसरे टीम के खेमे में जाके ड्रिबल करते जा रहा है, तो भी मुझे बहुत लग रही है क्योंकि अरे भाई क्यों कर रहे हो ड्रिबल? भाई बॉल को पास करो, पोजीशन को छोड़ो, पोजीशन को दो किसी को, अटैक को बना के प्लीज प्लीज आगे बढ़ाओ गेम को। तो ये एक तो था भाई, मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि नेपाल के साथ खेलने में हम लोग
कि पहले हाफ में मतलब छेत्री वॉज राइटफुली शाउटिंग इन हिज प्लेयर्स, लाइक हम लोग को जो दिखा मतलब पुजारी के ऊपर कि भाई क्या कर रहे हो। एंड दैट वो जो बीच मैदान में राहुल के साथ लग गया वो शोल्डर, ये वो क्या, अरे भाई दोनों बॉल के लिए गए थे, तुम लोग को तो समझ में ही होना चाहिए कि दोनों बॉल के लिए गए थे, तो दोनों को हो ही सकता है वैसे। एंड नाउ यू डोंट हैव टू स्टार्ट अ फाइट बिटवीन ईच अदर व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन अ गोल. You have a margin, use it for your own profit rather than giving them a chance to get you a red card or a yellow card, which is very very very, I guess this is very unmeaningful. Why you won't like, why you would like to do that? तो चलिए वो भी हो गया, समझ सकते हैं गर्मी है, मतलब गहमा गहमी हो ही सकता है दोनों में। तो बट हम लोग को आज ये सर पे रख के चलना होगा कि हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस, क्योंकि इसके बाद कुवैत है भाई। चलो हम लोग टेबल टॉप तो कर ही जाएंगे अगर हम लोग अच्छे से खेले, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रीवियस वाला अगर मतलब हम लोग छेत्री को इसका मतलब हम लोग यही नहीं दे सकते मतलब थोड़ा भी रेस्ट, क्योंकि सोच लो अगर छेत्री को उठा दिया तो हु विल बी एक्चुअली बर्निंग द बॉल्स। तुम सोचो आज महेश मतलब ही डिड फॉर हिज फर्स्ट गोल, कांग्रेट्स टू हिम, बट इट वाज आल्सो छेत्री के छोड़ के हम लोग को किसी को तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना। ईशान तो ही इज इन बेंच भी, सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ, वो तो अभी रिटायर्ड हो चुका है मतलब इस वाले कप से, क्योंकि उसको इंजरी हो गया। भाई यू हैव टू ब्रिंग दैट क्लिनिकलिटी। द थिंग इज दैट वी हैव टू नो दैट कैसे करके हम लोग अपने क्लिनिकलिटी को बढ़ा सके, हाउ कैन वी बरी द गोल्स देन एंड देयर। ये एक हम लोग को पॉइंट लेना पड़ेगा आज की गेम से, क्योंकि आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हाउ नेपाल वाज एक्चुअली चैलेंजिंग अस। वो लोग भी खेलने आया तो मुझे पता है कि वो लोग करेंगे, बट दे वर लिटरली फर्स्ट हाफ में तो डोमिनेट कर चुके थे हम लोगों को। मीन्स लाइक आई सॉ मेनी नेपाल attacks being made so beautifully that I was actually questioning India in which way they were playing, in which way वो किस चीज पे वो लोग मतलब आए थे। They were the team who were actually keeping 7 clean sheets, और अभी हम लोग ही आके लग रहा है कि वो 7 क्लीन शीट्स लेके आए हैं और हम लोग मतलब बैठे हुए यहाँ मतलब देखने आए हैं। तो पहले हाफ का हम लोग को पिसे और जब से चांगते और जिक्सन आया ना तब से थोड़ा गेम बदला, क्योंकि वी हैव टू गिव थापा द ओपन वे टू प्ले। उसको एक जगह जकड़ के नहीं रख सकते, और वो अकेला भी मिडफील्ड नहीं देख सकता, ये तो प्रूव हो ही गया आज के। सो दिस आर द सम थिंग्स विच वी हैव, दिस इज सम ऑफ द थिंग्स विच इज लाइक वी हैव टू। यार पासेस भाई ठीक से करो, क्या जाके तुम थर्ड मतलब लास्ट वे में जाके किसको पास करो। दे वर मीनिंगलेस पासेस बीन passed to nobody. They were arbitrarily passes given, like long passes which had been done, and like they were not actually done clinically. They were like passed anywhere elsewhere arbitrarily, कहीं भी चला जा रहा है बॉल आके। like first half में ऐसा हुआ था कि it was just going towards the goalkeeper of another team. उसको तुम बोल रहे हो क्या गोल करने के लिए, किसको बोल रहे हो गोल करने। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स इन द टीम। आई नो दैट इट कांट कम इन वन डे, बट yes, like the previous match you were playing so good, and right now just 2 or 3 tweaks in the team made it like वही फिर वो 100 रैंकिंग के नीचे वाले के जैसा। यू आर 98, सपोजिंगली हम लोग को वैसे ही खेलना होगा। लाइक वी हैव टू शो द रैंकिंग इज एक्चुअली जस्टिफाइबल बाय अस टू कीप दैट रैंकिंग। चलिए बहुत हो गया, इसके ऊपर में तो और भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेट्स टू टीम इंडिया फॉर कीपिंग 8 क्लीन शीट्स। चलिए कुवैत के साथ भी रखना है। वी आर इन द सेमीफाइनल्स, वी आर गोइंग टू गो टू द फाइनल्स। इट इज लाइक इफ एंड वी गो टू द फाइनल, आई थिंक दैट वी शुड विन दिस and just get it into along, like some of the things which we have to prioritize right now as for the SAP championship. चलिए इसके एनालिसिस को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे कि इस चैनल के सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ही लो है। प्लीज़ अगर आपको फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल अगेन फॉर एक्चुअली डूइंग दिस फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ फुटबॉल लवर। ऑल ऑफ अस शुड एक्चुअली कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर फुटबॉल टीम। इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करें, यूरोपियन फुटबॉल को तो सपोर्ट करते ही हैं, मेसी रोनाल्डो को तो सपोर्ट करते ही हैं। चलिए थोड़ा हम लोग अपने भी घर वाले को भी सपोर्ट कर ले, बिकॉज दिस जर्सी पुट्स अस इन प्राउड।
rather than अगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जर्सी पहन के हम लोग अगर जर्मनी का मैं सपोर्टर हूँ तो जर्मनी का जर्सी पहन के आई डोंट फील दैट पैट्रियोटिक फीलिंग वेयर आई फील इन दिस लोगो gives me that patriotism. Please do like the channel and we will do more of these things, and we will also try to do more of Indian football and cover Indian football as well as Manchester United as well as ISL and Mohan Bagan in this channel. So give it a like and peace out.